दोस्तों, सबसे पहले सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और सबसे पहले वाली ऑप्शन ऑल करें, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाएगी। जय श्री राम भक्तों। वीडियो में जो हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि ज्वाला जी शक्तिपीठ में कितनी ज्योतियां जलती हैं, तो उसका उत्तर है 9 ज्योति वहां प्रज्वलित रहती हैं। चलिए आज की कथा श्रवण करते हैं। आज की कथा है एक संत और शिष्य तथा तांत्रिक। आइए कथा श्रवण करें। समर्थ गुरु रामदास जी का एक शिष्य था जो भिक्षा लेने के लिए गांव में गया और घर घर भिक्षा मांग करने लगा। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। भीतर से जोर से दरवाजा खुला और एक बड़ी बड़ी दाढ़ी वाला तांत्रिक बाहर निकला और चिल्लाते हुए बोला, मेरे दरवाजे पर आकर किसी और का गुणगान करता है, कौन है यह समर्थ? शिष्य ने गर्व से कहा, मेरे गुरु समर्थ रामदास जी, जो सर्व समर्थ हैं। तांत्रिक ने सुना तो क्रोध में आकर बोला कि इतना दुस्साहस कि मेरे दरवाजे पर आकर किसी और का गुणगान करता है, तो देखता हूँ कितना सामर्थ्य है तेरे गुरु में। मेरा श्राप है कि तू कल उगता सूरज नहीं देख पाएगा, अर्थात तेरी मृत्यु हो जाएगी। शिष्य ने सुना तो देखता ही रह गया और आसपास के भी गांव वाले कहने लगे कि इस तांत्रिक का दिया हुआ श्राप कभी व्यर्थ नहीं जाता, बेचारा युवावस्था में ही अपनी जान गंवा बैठेगा। शिष्य उदास चेहरा लिए वापस आश्रम की ओर चल दिया और सोचता जा रहा था कि आज मेरा अंतिम दिन है, लगता है मेरा समय खत्म हो गया है। आश्रम में जैसे ही पहुंचा, समर्थ गुरु रामदास जी हंसते हुए बोले, ले आया भिक्षा? बेचारा शिष्य क्या बोले। गुरुदेव हंसते हुए बोले कि भिक्षा ले आया? शिष्य बोला, जी गुरुदेव, भिक्षा में अपनी मौत ले आया और सारी घटना सुना दी। इसके बाद एक कोने में चुपचाप बैठ गया। गुरुदेव बोले, अच्छा चल भोजन तो कर ले। शिष्य बोला, गुरुदेव, आप भोजन करने की बात कर रहे हैं और यहाँ मेरा प्राण सूख रहा है, भोजन तो दूर एक दाना भी मुंह में ना जा पाएगा। गुरुदेव बोले, अभी तो पूरी रात बाकी है, अभी से चिंता क्यों कर रहा है? चल ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। यह कहकर गुरुदेव भोजन करने चले गए। फिर सोने की बारी आई, तब गुरुदेव शिष्य को बुलाकर बोले, हमारे चरण दबा दे। शिष्य मायूस होकर बोला, जी गुरुदेव, जो कुछ क्षण बचा है जीवन के उस क्षण में आपकी सेवा कर ही प्राण त्याग करूं, यही अच्छा होगा। फिर गुरुदेव के चरण दबाने की सेवा शुरू की। गुरुदेव बोले, चाहे जो भी हो, चरण छोड़कर मत जाना कहीं। शिष्य बोला, जी गुरुदेव, कहीं नहीं जाऊंगा। गुरुदेव बोले, अपने शब्दों को 3 बार दोहराओ कि चरण मत छोड़ना, चाहे जो भी हो जाए। यह कहकर गुरुदेव सो गए। शिष्य पूरी भावना से चरण दबाने लगा। रात्रि का पहला पहर बीतने को था। अब तांत्रिक ने अपने श्राप को पूरा करने के लिए एक देवी को भेजा जो धन से भरी थी, सोना चांदी हीरे मोती से भरी। शिष्य चरण दबा रहा था, तभी दरवाजे पर वो देवी प्रकट हुई और कहने लगी कि इधर आओ और ये सोने चांदी से भरा हुआ थैला ये ले लो। शिष्य भी बोला, जी मुझे लेने में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन क्षमा करें, मैं वहां पर आकर नहीं ले सकता हूँ। अगर आपको देना ही है तो यहाँ आकर दे दीजिए। देवी सुनी और कहने लगी कि नहीं नहीं, तुम्हें यहाँ आना होगा, देखो कितना सारा है। शिष्य बोला, नहीं, अगर देना है तो यहीं आकर दीजिए। तांत्रिक ने अपना पहला पासा असफल देख दूसरा पासा फेंका। रात्रि का दूसरा पहर बीतने को था, तब तांत्रिक ने उसी औरत को शिष्य की माँ के रूप में बनाकर भेजा। शिष्य गुरु के चरण दबा रहा था, तभी दरवाजे पर आवाज आई, बेटा तुम कैसे हो? शिष्य ने अपनी माँ को देखा तो सोचने लगा, अच्छा हुआ जो माँ के दर्शन हो गए, मरते वक्त माँ से भी मिल लेता हूँ। वह औरत जो माँ का रूप धारण की थी बोली, आओ बेटा गले से लग जाओ, बहुत दिन हो गए तुमसे मिले। शिष्य बोला, क्षमा करना माँ, लेकिन मैं वहां नहीं आ सकता, क्योंकि अभी गुरुचरण की सेवा कर रहा हूँ, मुझे भी आपसे गले लगना है, इसलिए आप ही यहाँ आ जाओ। जब उस औरत ने देखा कि चाल काम नहीं आ रही तो वह चली गई। रात्रि का तीसरा पहर बीता और इस बार तांत्रिक ने यमदूत रूप धारण वाला राक्षस भेजा। राक्षस पहुंचकर शिष्य से बोला कि चल तुझे लेने आया हूं, तेरी मृत्यु आ गई है, उठ और चल। शिष्य भी जल्लाकर बोला, काल हो या महाकाल, मैं नहीं आने वाला। अगर मेरी मृत्यु आई है तो यहीं आकर ले जाओ मुझे, लेकिन गुरु के चरण नहीं छोड़ूंगा, बस। फिर राक्षस भी चला गया। सुबह हुई, चिड़िया अपने घोंसले से निकलकर चहचहाने लगी। सूरज भी उदय हो गया।
गुरुदेव रामदास जी नींद से उठे और बोले कि सुबह हो गई। शिष्य बोला, जी गुरुदेव, सुबह हो गई। गुरुदेव बोले, अरे तुम्हारी तो मृत्यु होने वाली थी ना। तुमने ही तो कहा था कि तांत्रिक का श्राप कभी व्यर्थ नहीं जाता, लेकिन तुम तो जीवित हो। शिष्य भी सोचते हुए बोला, जी गुरुदेव, लग तो रहा हूं कि जीवित ही हूं। फिर रात्रि की सारी घटना याद की। फिर समझ में आया कि गुरुदेव ने क्यों कहा था कि चाहे जो भी हो जाए चरण मत छोड़ना। शिष्य गुरुदेव के चरण पकड़कर खूब रोने लगा। बार बार यही कह रहा था, जिसके सर पर आप जैसे गुरु का हाथ हो उसे काल भी कुछ नहीं कर सकता। दोस्तों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि गुरु की आज्ञा पर जो शिष्य चलता है उसे तो स्वयं मौत भी आने से एक बार नहीं अनेक बार सोचती है। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।